शर्मा के पदाधिकारियों के साथ बैठक, भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही यह बैठक लेंगे और ऐसे में पदाधिकारियों का पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर लगातार वो चर्चा भी कर रहे हैं भाजपा नेताओं के साथ। अभी पूर्व विधायक रामलाल शर्मा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। ओवर टू यू योगेश जी। देखिए पूनम, रामलाल जी को तो आपने खूब सुना है, देखा है चैनल्स पे डिबेट में। रामलाल जी हमारे साथ और इस बार नई भूमिका में है। पार्टी ने उन्हें प्रदेश का प्रवक्ता बनाया है और वैसे संगठननिष्ठ माने जाते हैं। विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं जी। और एक लंबा सांगठनिक अनुभव है। चौमू से लगातार 3 बार विधायक भी रहे। हमारे साथ अविनाश जोशी भी हैं जो बीजेपी सोशल मीडिया विंग के इंचार्ज भी हैं। और सबसे पहले जो नवाचार की मैं बात कर रहा था वो भी आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये जो फ़ोटो परिचय पत्र है जो प्रदेश पदाधिकारी बैठक का, इसमें फ़ोटो पहली बार लगा है। ये प्रयोग पहली बार हुआ है और एक तरह से बहुत अलग तरह का प्रयोग है। फ़ोटो भी है, मुख्यमंत्री का भी जो परिचय पत्र है उसमें भी मुख्यमंत्री की फ़ोटो है। या अविनाश जोशी प्रयोगकर्ता ये खुद ही है और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं अविनाश जोशी जी की। पहले तो एक बार अविनाश जी पूछता हूँ, इस बार ये प्रयोग के पीछे का मकसद क्या है? संगठन में कुछ न कुछ नवाचार होते रहने चाहिए। चूँकि कल हम जब इसके प्रवेशिकाएँ बन रही थी तो आज एक हमारी दुर्गापुरा में भी हमारी कार्यशाला है, वहाँ सारा डिजिटलाइज। तब धीरे धीरे हम इसको और डिजिटलाइज करने के मूड में हैं। मतलब बीजेपी संगठन को पेपरलेस बनाएंगे? नहीं, कार्यकर्ता युक्त पेपरलेस होनी चाहिए। आज की जो सोशल मीडिया वॉरियर मीट है उसका क्या मकसद है? सरकार के 2 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री जी के साथ आज संवाद है। उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं के साथ 2 वे संवाद करेंगे। रामलाल जी तो ये काम कर चुके हैं। जब चुनाव लड़े थे तो ये बहुत हाईटेक लड़ा था इन्होंने। यूनिवर्सिटी के दौरान हमने देखा था कि इनका चुनाव बहुत हाईटेक था और ये सारी चीज़ें उस समय हम देखते थे। तो रामलाल जी, नई भूमिका प्रवक्ता की, आप पार्टी की वॉइस के तौर पर आप काम करेंगे। 2 साल सरकार के हो चुके हैं, नई बैठक जो पहली बार हो रही है, नए पदाधिकारियों किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक संगठन की भूमिका और एक सरकार के रूप में भूमिका, तो हम सब कार्यकर्ता दोनों ही भूमिकाओं के अंदर हम काम करते हैं। संगठन के रूप में भी और एक सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, डेवलपमेंट के जो वर्क है, जो अच्छे काम सरकार ने किए उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भी हम करेंगे। और आज प्रदेश की टीम बनने के बाद में पदाधिकारियों की आज बैठक है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रदेश अध्यक्ष जी हमें एक रोड मैप देंगे, जिस रोड मैप के ऊपर आगे चल के हम प्रदेश की जनता को उन उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। अगर वैसे तो सैकड़ों उपलब्धियां हैं इस सरकार की 2 साल के कार्यकाल की, लेकिन मेरे अंतर्मन से अगर पूछे कि साहब 2 ऐसे काम बताओ आप जो आपके अंतर्मन को स्वीकार है और अच्छे लगते हैं, तो मैं कहूँगा कि विगत 5 साल जो कांग्रेस के बीते 18 से लेकर 23 तक, हर युवा उदास था, चेहरे पे सिकन थी। कई घंटे लगातार मेहनत और परिश्रम करने के बाद, कई वर्षों तक मेहनत परिश्रम करने के बाद में उनको परिणाम सकारात्मक नहीं मिलता था। पेपर लीक के मामले में वो इतने उदास और नर्वस हो चुके थे कि एक तरफ सामाजिक तौर से भी उनको अपनी छवि का नुकसान हुआ और दूसरी तरफ अपने भविष्य को लेकर भी वो काफ़ी चिंतित थे। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने सरकार आने के बाद में एक ही स्टेटमेंट दिया था कि मेरी सरकार के अंदर कोई पेपर लीक नहीं होगा। और अभी तक कई एग्जामें हो चुकी है, एक भी शिकायत इस तरीके की नहीं आई कि पेपर माफियाओं को लगभग 200 से ज़्यादा जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और दूसरा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी ना उबरे मोती मानस सून। वास्तव में राजस्थान के अंदर जल की कमी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जल पर्याप्त मात्रा में किसान को भी मिले और आम जन को पीने के लिए मिले। चाहे ERCP के 13 जिलों का प्रोजेक्ट हो, चाहे यमुना का पानी लाने का काम हो, दोनों ही काम बेहतरीन तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किए। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट के वर्क है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो मूलभूत आवश्यकता है, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, उन सब क्षेत्रों में भी, जैसा मैं आपने कहा ना, 3 बार मैं विधायक रहा हूँ। 3 बार विधायक रहते हुए लगभग 15 बजट मैंने देखे हैं, लेकिन पिछले 2 बजट जो आम आदमी के विकास को सर्वांगीण ध्यान में रखते हुए पेश किए गए, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। एक तो बात आपने कहा 3 बार विधायक रहा, लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार रिपीट हुई। दोबारा वसुंधरा जी की उस सरकार में विधायक भी रहे, लेकिन सरकार जो रिपीट नहीं होने का जो एक बीजेपी के मन में के अंदर जो पीड़ा भी रहती है कि हमारी सरकार क्यों नहीं रिपीट हो पा रही, तो इस बार खास तौर से मेहनत अभी से की जा रही है।
देखिए बिल्कुल बात सही है कि 2003 से लेकर 8 तक भी अच्छे काम हुए, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हो पाई। 13 से लेकर 18 तक भी काम अच्छे हुए, सरकार रिपीट नहीं हो पाई। मेन कारण है जो हम सब राजस्थान के अंदर रहने वाले वर्षों से बहुत नज़दीकी से देख रहे हैं, लेकिन एक जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म के आधार के ऊपर ये ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर लोग भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उस आधार के ऊपर फिर डेवलपमेंट को या प्रदेश की प्रगति को वो चीज़ें गौण हो जाती है। हम लोगों को यही समझाने का काम करें कि जो प्रदेश के विकास के अंदर बाधक चीज़ें हैं उनको छोड़ते हुए हम सिर्फ विकास के पथ के ऊपर और आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे रख सकता है उस थीम के ऊपर यदि हम सोच विचार के निर्णय करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम निकल के आएंगे। पंचायत राज निकाय के चुनाव आपके सामने, एक आपके नए पदाधिकारियों के लिए सबसे बड़ा टास्क भी होगा, लिटमस टेस्ट भी होगा। निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, और हम इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी आ चुके हैं, मदन राठौड़ जी। हम देखते हैं तस्वीरों के जरिए मदन जी पहुंचे हैं, अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में मदन राठौड़ जी पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय। भाई साहब स्वागत है। और देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी आ चुके हैं और कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले पदाधिकारियों के साथ ये चर्चा बेहद खास और एक नवाचार किया गया है कि जितने भी पदाधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं उनका जो आईडी कार्ड है उस पर उनकी जो चित्र है वो अंकित किया गया है, यानी कि उनकी ही फोटो लगाई गई है उसमें। वो हम आपको जानकारी भी दे रहे थे, तस्वीरों में भी दिखाया, और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। योगेश शर्मा पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा वो लगातार पदाधिकारियों के साथ कर रहे थे, बीजेपी नेताओं के साथ कर रहे थे। योगेश जी, कंटिन्यू कीजिएगा चर्चा को। पूनम, राम जी हमारे साथ ही हैं और लगातार हम बात भी कर रहे थे, क्योंकि 3 बार आप विधायक विधानसभा के रहे, राजस्थान विधानसभा, और युवा विधायक, तेज तर्रार विधायक, मुद्दों को उठाने वाले विधायक के तौर पर स्पीकर के भी पसंदीदा रहते थे इसी कारण से। और जो भी स्पीकर रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी सरकार में रहा हो, सरकार रिपीट नहीं होती राम जी। तो ये अभी से आप लोग संगठन सत्ता मिलकर काम कर रहे हैं, ये समन्वय जो दिख रहा है इसका क्या अमृत निकलेगा, प्रतिफल निकलेगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि पार्टी को अब हमें सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाना है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहे समाज का जिस वर्ग के अंदर कार्यकर्ता खड़े नहीं हो, और एक भी वर्ग ऐसा नहीं बचे जिस वर्ग के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता खड़े नहीं हो। तो चाहे क्षेत्रफल के अनुसार देख लो और चाहे वर्ग के अनुसार देख लो, हर क्षेत्र में हम काम करेंगे, हर कार्यकर्ता को हम उचित प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। और आज हमारी जो ताकत है वो है हमारे संगठन का एक ढांचा, जहां हमारा बूथ अध्यक्ष है, जहां हमारा पन्ना प्रमुख है, जहां हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख है, जहां हमारे मंडल की जो कार्यकारिणी बनी है, 50 बूथों के ऊपर एक मंडल रहेगा, वो है। तो उस आधार के ऊपर नए नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और एक बड़ा निर्णय पार्टी ने लिया है कि जो भी पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष रहेगा वो 45 साल से कम उम्र का रहेगा, जो भी जिलाध्यक्ष बनेगा वो 55 साल से कम उम्र का बनेगा। तो आज नए चेहरे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी जोश के साथ काम कर रहे हैं। राम जी, मुख्यमंत्री की भी एक पहल बड़ी कहा जा सकता है अलग तरह की है कि मंडल अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद संभागवार बैठकों में नजर आया। देखिए, जब कोई कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है इस बात की, तो वो कहते हैं ना कि नीचे धरातल से कल की बैठक के अंदर जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मंडल अध्यक्ष बड़ा होता है, मैं छोटा हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार जब जिम्मेदारी दी थी तो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी थी। तो जितने भी यहाँ मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं वो सब मेरे से बड़े हैं, क्योंकि मेरी शुरुआत युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से हुई है। तो कार्यकर्ता जो नीचे से धरातल से उठकर आता है उनको सारी चीज़ों की जानकारी भी होती है, कार्यकर्ता के मर्म को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, कार्यकर्ता की भावनाओं को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, कार्यकर्ता के काम किस तरीके से होने चाहिए वो भी जानते हैं, और सत्ता के अंदर कार्यकर्ताओं की सहभागिता उसको भी वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और अब देखने को मिल रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे जो उपखंड स्तर की जो कमेटियाँ हैं उनमें कार्यकर्ताओं का समायोजन है, जिला स्तरीय कमेटियाँ हैं उनमें कार्यकर्ताओं का समायोजन है, प्रदेश स्तरीय कमेटियाँ उनमें कार्यकर्ताओं का संयोजन है। तो आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ता भी अभी इस बात को धीरे धीरे महसूस कर रहा है कि सरकार के अंदर मेरी जो भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए।
उस सकारात्मक भूमिका के अंदर मुझे काम करना है और वो कार्यकर्ता उसी भावना के आधार पे काम कर रहा है। राम जी, तो कहा जा सकता है कि संगठन चर्चा को जारी रखिएगा क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बातों का जिक्र बीजेपी नेता करते नजर आ रहे हैं। क्या उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, कहां से शुरुआत हुई थी और आज भी राज्य सरकार क्या कोशिश करती है, बीजेपी सरकार क्या कोशिश करती है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक कई मायनों में खास। लगातार अपडेट लेते रहेंगे।